नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत स्टोरी किंग में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की मज़ेदार कहानी है अकबर का साला, अकबर बीरबल की कहानी। अकबर का साला हमेशा से ही बीरबल की जगह लेना चाहता था। अकबर जानते थे कि बीरबल की जगह ले सके ऐसा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है। फिर भी वह अपनी बेगम के भाई को सीधी मना नहीं कर सकता था। ऐसा करके वह अपनी लाडली बेगम की बेरुखी मोल नहीं लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने साले साहब को एक कोले से भरी बोरी दे दी और कहा कि जाओ और इसे हमारे राज्य के सबसे मक्कार और लालची सेठ दमड़ी लाल को बेचकर दिखाओ। अगर तुम यह काम कर गए तो तुम्हें बीरबल की जगह वजीर बना दूंगा। अकबर की इस अजीब शर्त को सुनकर साला अचंभे में पड़ गया। वह कोले की बोरी लेकर चला तो गया, पर उसे पता था कि वह सेठ किसी की भी बातों में आने वाला नहीं है। ऊपर से वह उल्टा उसे ही चूना लगा देगा। वह भी यही कि सेठ दमड़ी लाल ने कोले की बोरी के बदले एक धेला भी देने से इनकार कर दिया। साला अपना मुंह लेकर महल वापस लौट आया और अपनी हार स्वीकार कर ली। अब अकबर ने वही काम बीरबल को करने को कहा। बीरबल कुछ सोचे और फिर बोले कि सेठ दमड़ी लाल जैसे मक्कार और लालची सेठ को इस कोले की बोरी क्या मैं सिर्फ कोले का एक टुकड़ा ही 10,000 रुपए में बेच कर आऊंगा। यह बोलकर वह तुरंत वहां से रवाना हो गई। सबसे पहले उसने एक दर्जी के पास जाकर एक मखमली कुर्ता सिलवाया, हीरे मोती वाली मालाएं गले में डाली, महंगी जूती पहनी और कोले को बारीक सुरमे जैसा पिसवा लिया। फिर उसने पिसे कोले को एक सुरमे की छोटी चमकदार डिब्बी में भर लिया। इसके बाद बीरबल ने अपना भेष बदला और एक मेहमान के घर में रुककर इश्तिहार दे दिया कि बगदाद से बड़े शेख आए हैं जो करिश्माई सुरमा बेचते हैं, जिसे आंखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज दिखाई देते हैं और यदि उन्होंने कहीं कोई धन गाड़ा है तो उसका पता बताते हैं। यह बात शहर में आग की तरह फैल गई। सेठ दमड़ी लाल को भी यह बात पता चली। उसने सोचा जरूर उसके पुरखों ने कहीं ना कहीं धन गाड़ा होगा। उसने तुरंत शेख बने बीरबल से संपर्क किया और सुरमे की डिब्बी खरीदने की पेशकश की। शेख ने डिब्बी के 20,000 रुपए मांगे और मोल भाव करते करते 10,000 में बात तय हो गई। पर सेठ भी होशियार था। उसने कहा, मैं अभी तुरंत ये सुरमा लगाऊंगा और अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं पैसे वापस ले लूंगा। बीरबल बोला, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए शहर के चौराहे पर चलिए और वहां इसे जांच कर लीजिए। सुरमे का चमत्कार देखने के लिए भीड़ एकत्रित हो गई। तब बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, ये सेठ अभी ये चमत्कारी सुरमा लगाएंगे और अगर ये उन्हीं की औलाद हैं जिन्हें ये अपना माँ बाप समझते हैं तो इन्हें इनके पूर्वज दिखाई देंगे और गड़े धन के बारे में जरूर बताकर जाएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप में से किसी ने भी कोई बेईमानी की होगी और आप उनकी असल औलाद नहीं होंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। फिर क्या था, सिर खुजाते हुए सेठ ने अपनी आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ था ही नहीं, पर सेठ करे भी तो करे क्या। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 बीरबल के हाथ थमा दिए और मुंह फुलाते हुए आगे बढ़ गए। बीरबल फौरन अकबर के पास पहुंचे और रुपए थमाते हुए सारी कहानी सुना दी। अब अकबर का साला बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया और अकबर बीरबल एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। इस किस्से के बाद फिर कभी अकबर के साले ने बीरबल का स्थान नहीं मांगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।